ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स पार्ट 3 है, 2 चीजें कवर करनी है, खुदा करे हो जाए अब। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिफेक्ट इन आइज। डिफेक्ट इन आइज के भी सवाल ऐसे हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही बेस्ड है, वो नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस के नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर अगर होता है लेक्चर तो प्लीज हम भी कर देते हैं। यहाँ चलते, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, और सवाल मैं ऐसे करवाऊंगा कि मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग पता नहीं है, मुझे ना सर सिर्फ ऊपर ऊपर से मालूम है और सिर्फ मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा मेरे को आता है, मेरे को जवाब चाहिए सर, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है टेलीस्कोप में भी माइक्रोस्कोप में भी, सिंपल होके कंपाउंड हो से। ध्यान से सुनो। अ मैन यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर, 2 फॉर्मूले होते हैं। मैग्नीफाइंग पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या होता है? डी बाय एफ, और मैक्सिमम क्या होता है? 1 प्लस डी बाय एफ। मिनिमम में इमेज कहां बनती है? 25 सेंटीमीटर पे, और मैक्सिमम में इंफिनिटी पे। नहीं, मैक्सिमम में 25 सेंटीमीटर पे बनती है, मिनिमम में इंफिनिटी पे, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट हम आराम से देख सकते हैं, तो वहां पे मिनिमम मैग्नीफायर लगता है, नजदीक लाएंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डी बाय एफ एंड 1 प्लस डी बाय एफ। ये क्या बोल रहा है? मैन यूजेस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग ग्लास द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर। नहीं भी दिया तो ये लेना पड़ेगा, स्पेशली मेंशन किया तो वही लेना पड़ेगा। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस पे बना तो मैक्सिमम के मिनिमम, मैक्सिमम। लीस्ट पे बना तो मैक्सिमम, एंड इंफिनिटी पे बना तो मिनिमम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। तो 1 प्लस डी कितना है? 25, एंड एफ कितना है? 5, बराबर है। तो 5 5 25, 5 प्लस 1 6। अच्छी बात यह है कि 5 ऑप्शन नहीं है, गलती से कोई वो कर रहा है तो भी चेंज कर लेगा, लेकिन एनटी वाले कमी नहीं है, 5 ऑप्शन रखेंगे। ठीक है ना? तो फिर मैक्सिमम पावर कब आता है? कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस पे मैक्सिमम, बिकॉज नजदीक ऐसे देखना पड़ता है ना, और दूर वाला आराम से देख लेते हैं। ठीक है ना? तो उस हिसाब से लॉजिकली आ गया। तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 1 प्लस डी बाय एफ। डी मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई के लिए कितना रहता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है देखो। इन क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें इमेज कहां होगी? उसी साइड पे जहां पे ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड इमेज का को देखेंगे हम, कुछ फायदा होगा क्या उससे? नहीं। ठीक है ना? तो V भी निगेटिव लेना। 99% केसेस में जब तक कोई एग्जैक्ट चीज समझ नहीं आती तब तक V कैसे रहेगा? निगेटिव। तो भाई फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। ये लेंस का फॉर्मूला है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब U, जो निकालना है वो हम नहीं रखते। तो 1 बाय V कितना रहेगा? माइनस 25। सही ना? बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां रखा है? माइनस 25, माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, 1 बाय 5। सही जा रहे ना अपन? तो ये माइनस उधर जाके प्लस। ऑब्जेक्ट 25 पे चाहिए कि इमेज 25 पे? आ रही इमेज, क्योंकि दिखेगी क्या? इमेज। ऑब्जेक्ट ही दिख जाता तो फिर लेंस काय को रखते? समझ आ गया? तो फिर ये माइनस उधर जाके प्लस, या इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 1 बाय U इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 5। माइनस कॉमन निकल जाएगा, ऑप्शन देखते रहो, माइनस कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 25 बाय 125। उल्टा कर लेंगे, 125, बिकॉज U पता करना है ना। 125 बाय 30। कुछ गलत कर रहे क्या अपन? नहीं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो माइनस 4.16। अब इतने बेवकूफ भी मत बनो कि भाई तुम माइनस नहीं है बोल के नन करके आओ, बिकॉज यहां देखो डिस्टेंस है। समझ आ रहा है कि नहीं? पता लगा मेरे पास इसकी मेडिकल में दवाई नहीं तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, दूसरे से ले लेगा भाई, तो ये ले ले प्लस वाला, नन मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। भाई देख यहां भी आंसर निगेटिव ही आया था, तो निगेटिव आता है, 2 ऑप्शन निगेटिव पॉजिटिव नहीं होते तो नन नहीं लिखना है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते हैं,
टोटल फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। डेटा लिख लेते हैं। पहले क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सिर्फ ऊपर ऊपर से आंसर लाना है हमें। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है बोलो, 1 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है, 2 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मली होता है माइक्रोस्कोप में। ऑब्जेक्टिव छोटा, आईपीस बड़ा। एंड सिर्फ आईपीस क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिर्फ आईपीस क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एल, बेटा एल का फॉर्मूला होता है वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई। सही है, वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू। वी नॉट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इमेज दूसरे के पास से, पहले आईपीस देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। अच्छा, वो भी कहां होगा, लेफ्ट में, लेंस के लेफ्ट में। और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, एंड देन उसकी इमेज। मतलब ये जो यूई है ये आईपीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड ये जो वी नॉट है ये ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस। मतलब वीओ मतलब जहां पर फाइनल इमेज होगी, जहां पर फाइनल इमेज होगी। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है, वेयर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन ऑर्डर टू व्यू इट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई टेंशन नहीं, हम उल्टा आएंगे। अब उल्टा आएंगे, पहले आईपीस की बात करेंगे। हर किसी की स्टेप है यहाँ, कुछ भी माइक्रोस्कोप है कंपाउंड, तो पहले आईपीस सॉल्व करेंगे। बोलो आईपीस। सर 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। ओके, ठीक है। तो 1 बाय वी ई क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे भी मिलना है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय माइनस 25 माइनस 1 बाय यू ई है क्या हमारे पास, नहीं, इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है 2, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं तो प्लस ही लेंगे। तो ये माइनस उधर जाके प्लस, या इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय यू ई। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा, 2 प्लस 25 बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 बाय यू ई। तो यू ई क्या हो जाएगा, माइनस 50 बाय 27, ये क्या हो गया यू ई। ठीक है, अब लेंथ दिया है हमें, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, यहां से वीओ आ जाएगा। पहले आईपीस सॉल्व करो, आईपीस से वीओ निकालो, एंड वीओ से फिर ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव को लगाओ, सब में यही स्टेप है। ठीक है, हाँ बोलो, फिर यहां पे रख दो फॉर्मूला। लेंथ कितनी है 12 इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो भाई, 12 प्लस ऑब्जेक्टिव पता नहीं, प्लस 50 बाय 27, ये प्लस इधर आके माइनस, तो वी नॉट इज इक्वल टू 12 माइनस 50 बाय 27। 12 सती 84, 12 से कम 72, 12 सती 84, 4 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, सही जा रहे कि नहीं बे, 324 माइनस 50 बाय 27, तो ये कितना होगा, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 5 गए, सही है ना, 12 में से 5 गए 7, 274 बाय 27, तो ये वी नॉट है ना, ये क्या गया वी नॉट। अब ये जो फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव को लगा, क्या हो जाएगा 1 बाय वी ओ माइनस 1 बाय यू ओ इज इक्वल टू 1 बाय एफ ओ। क्या बताना है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ओ बताना है। तो 1 बाय वी ओ कितना है बे 274 बाय 20। अब ये प्लस लेंगे कि माइनस, प्लस, कैसे लेंगे प्लस, बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद लाइट उधर जा रही तो ये भी उधर ही जा रहा, समझ आ रहा है, तो ये क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो 274 बाय 27 माइनस 1 बाय यू नॉट पता करना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव एफ ओ कितना है 1 बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 27 बाय 274 माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले लो,
27 बाय 274 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय यू नॉट। तो क्या आ जाएगा ये यू नॉट क्या आ जाएगा, यू नॉट विल बी 274 बाय ऊपर चला गया 27 माइनस 274, तो 274 का 274 और नीचे क्या आएगा 27 माइनस 274, 27 माइनस 274 मतलब एक से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। सिंपल, एक से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। फाइनल आंसर इज निगेटिव। यहां पे जो लिया इन्होंने ये भी नॉट पॉजिटिव, क्यों लिया समझा कि नहीं? लाइट के डायरेक्शन में ना, रिफ्लेक्शन के बाद उधर रहेगा, लाइट के डायरेक्शन ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अच्छा ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आ गया। सब किसी में यही टेक्निक है। स्टेप क्या है? पहले देखो तुम यू ई पता करो, फिर लेंथ का फॉर्मूला यूज करो। लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता? वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, इससे क्या आ जाता? वी नॉट। फिर वी नॉट से क्या पता करो? यू नॉट, ठीक है। ऐसा और एक प्रॉब्लम है सेम, जिसके कैलकुलेशन सिंपल है, वो करेंगे आप, इसके बाद वो कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। सेम ऐसा प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको, ये रहा सेम, सेम प्रॉब्लम। क्या देखो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव कितना है 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस कितना है 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय मतलब एल कितना है 15 सेंटीमीटर। एल क्या रहता बोलो रे सर? एल रहता वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई, ठीक है। तो पहले यू ई पता करते। यू ई क्या था? 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। कहाँ चाहिए फाइनल इमेज? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 1 बाय 25 कैसे? माइनस, ओके, माइनस 1 अपॉन यू ई पता करना है, 1 बाय एफ ई कितना है 6.25 मतलब 25 बाय 4 मानते हो? 25 बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 25 माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 बाय 25, ये इधर ले जाओ तो माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 5 बाय 25, समझे? 5 25, तो यू ई कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। यू ई कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। वही स्टेप है, पहले यू ई पता करो, यू ई यहाँ चिपकाओ, तो क्या हो गया? एल कितना है? लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 5, यहाँ मॉड है डिस्टेंस ऐड होता हो, तो वी नॉट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट। रट भी सकते हो, ये वी नॉट पॉजिटिव रखना है। क्या आएगा 1 बाय 10, बिकॉज लाइट के डायरेक्शन में हो, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे लाइट आ रही ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट के डायरेक्शन में, तो वी नॉट कैसे? पॉजिटिव। 1 बाय 10 माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट 2 सेंटीमीटर, ये माइनस उधर प्लस इधर आके माइनस, तो 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 2, तो 2 माइनस 10 बाय 20, तो माइनस 8 बाय 20, तो यू नॉट क्या हो गया बे 20 बाय माइनस 8, 8 दूनी 16 माइनस 2.5 सेंटीमीटर। सही जा रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए? लेंथी प्रॉब्लम आ गया तो यही आएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब से आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करें, वही सारी चीज, ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं, यहां थे ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 फोकल लेंथ दे देगा। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कितना है 14। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप के लिए 2 चीजें याद रखो। टेलीस्कोप की जो लेंथ है मॉड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस मॉड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या होता है नॉर्मली आउटपुट बाय इनपुट, ऊपर ओ नीचे ई, एफओ बाय एफई। अच्छा तो क्या है हमारे पास? एफई है, एफई पता है, मैग्निफिकेशन पता है, तो एफओ आ जाएगा।
तो FO क्या हो जाएगा, FO विल बी M इंटू FE, M इंटू FE। मैग्निफिकेशन कितना है 14 इंटू FE कितना 5, ये निगेटिव तो 14 पंचे 70, तो -70 सेंटीमीटर। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आईपीस का फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव। ऐड करेंगे ना भाई, वहां से वहां से वहां, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी, आईपीस कितने का है 5 और ऑब्जेक्टिव कितने का है 70, मतलब 75। मतलब हम ये ऐसे कर रहे हैं, हमको पता कुछ नहीं लेकिन आंसर आ रहा है, कॉमन सेंस से आंसर पता कर रहे हैं। तो कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसेप्ट में घुसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम है नहीं अपने पास। ओके, यहां चलते हैं। क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ में क्या क्या रहता है FE प्लस FO। ओके, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। मैग्निफिकेशन इज 9 टाइम्स। मैग्निफिकेशन क्या रहता, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट निगेटिव रहता, लेकिन हटाओ ना भी निगेटिव, तो FO इज इक्वल टू 9 टाइम्स FE, FO इज इक्वल टू 9 टाइम्स FE। यहां पे रख, शुरू, कैमरा शुरू, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो FE 5 सेंटीमीटर, तो FE प्लस FO इज इक्वल टू 50, तो FE कितना है 5 प्लस FO इज इक्वल टू 50, तो FO कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है 45 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है एंड आईपीस छोटा, तो 45 और 5, 45 और 5, या सिंपल सी चीज, लेंथ कितनी है 50, तो दोनों का ऐड करके 50 आना चाहिए, उससे भी आ जाएगा। ये 35 आ रहा, ये 6 आ रहा, ये 65 आ रहा, खत्म। टेलीस्कोप का अगर मालूम है, अरे दोनों की फोकल लेंथ ऐड होती रे बावले बोले, क्या हो गया, समझ आ गया। 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, खत्म। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहां चलते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मैन सी डिस्टिंक्टली इज 200 सेंटीमीटर। व्हाट लेंस एंड of which focal length he should use in order to see the distant object distinctly। मतलब एक डब्बे में लेंस रखना है और मतलब इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट देखना है इसको, लेकिन देख कहां तक सकता है ये 200 तक, कॉमन सेंस की बात है, कहां तक देख सकता है 200 तक, मतलब यहां का ऑब्जेक्ट यहां लाना है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा तो वो फोकस करेगा, अगर मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा तो इंफिनिटी से आने वाले पैरेलल रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, और डाइवर्ज को बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा तो यहां कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं फोकस पे। तो फोकस कितना रखना पड़ेगा, जितना उसका डिस्टेंस है, मतलब 200 सेंटीमीटर, समझे। मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, मेरे को देखना कौन सा ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी का, लेकिन मैं देख कितना सकता हूं 200 का, तो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को 200 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंफिनिटी से रेज कैसे आएंगे, पैरेलल। अगर मैं कॉन्वेक्स रखूं तो यहां हो जाएगा, तो दिख ही नहीं सकता। फिर कॉनकेव कर दूं तो डाइवर्ज होंगे, डाइवर्ज होके बैकवर्ड एक्सटेंड यहां हो जाएंगे। कितने पे होने चाहिए, 200 पे। तो फोकल लेंथ कितनी, -200, फोकल लेंथ कितनी -200, और कौन सी, कॉनकेव लेंस। सिंपल, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कौन सा, सेकेंड। ओके, यहां चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर के आगे का वो देख नहीं सकता। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ स्पेक्टेकल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
देखना कौन सा ऑब्जेक्ट है इसको, इन्फिनिटी का, ठीक है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -75 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -75 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होता है, पावर इज 1/f इन मीटर, तो 1/75 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा पावर, बिकॉज कॉन्केव लेंस यूज करेंगे ना। 4/3 1.33, समझे, सिंपल ऐसे सवाल आएंगे। 1.33 थर्ड ऑप्शन। जहां पे लाना है इन्फिनिटी का वहां शिफ्ट करना है, मतलब वहां क्या होना चाहिए, फोकस। तो पहले 200 था, अब 75 था, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, सेव करते चलेंगे और लाइट चले जाएगी, ठीक है। यहां चलते हैं, क्या बोला है, अ मैन, अब ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस, अ मैन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली अप टू 3 मीटर, भाई 3 मीटर का देख सकता वो, व्हाट शुड बी, लेकिन देखना कहां का है, 12 मीटर का। तो 12 मीटर का ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे इमेज बनाए, 12 मीटर का ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे इमेज बनाए, इसके लिए क्या चाहिए हमें, फोकल लेंथ। तो 12 मीटर का ऑब्जेक्ट मतलब u बरोबर -12, इमेज बनाए -3 मीटर पे, पीछे की इमेज तो दिखेगी नहीं ना भाई, ओके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो क्या बोलेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v -3 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 12 माइनस 3/36, उल्टा कर दो, f इज इक्वल टू 36/9, तो 4 आएगा ना, 4 मीटर। प्लस आ रहा है तो प्लस ही लिखेंगे भाई, ठीक है। तो माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, v क्या है, निगेटिव, 1/3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस माइनस प्लस तो किया, हाँ, तो फिर 12 माइनस 3/36, 1/12, यहाँ गलत किया क्या हमने, 1/12 माइनस 1/3, 3 माइनस 12, हाँ सब्सट्रैक्शन, -9/36, तो -4 आएगा, सही, यहाँ गलती कर दी हमने, बाकी अपना अंदाजा सही था, लेकिन ये गलत कर दिया, ठीक है। तो कौन सा आएगा, -4, ये नहीं, यहाँ ये नहीं, बी केयरफुल, ठीक है, -4 आएगा, कैलकुलेशन एरर। इसको सब्सट्रैक्ट 1/12 माइनस 1/3 करेंगे तो -4 मीटर की लेंथ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, अ मैन कैन सी डिस्टिंक्टली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर, इतने मीटर का देख सकता वो। इफ यू वांट टू रीड अ बुक प्लेस एट अ डिस्टेंस इतना, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहां का देखना है, यहां पे देख कहां का सकता, यहां का देखना कहां का है, यहां का, तो ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, तो u कितना आएगा, -25 सेंटीमीटर, v कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर, सही है ना। तो इसको मीटर में ले लेते हैं, -0.25 -0.5, देन व्हाट शुड बी द पावर, पावर पूछा है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो आंसर ही आ गया ना, 1/f इज पावर, पावर इज इक्वल टू 1/v, 1/v, तो -2 माइनस 1/u मतलब -4, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 2 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। समझ में आ रहा है कुछ, ये बहुत फेमस सवाल है, यहां का देख सकता है, यहां का देखना है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, इमेज वहां बनाएंगे, जहां का देख सकता है वहां इमेज बनाएंगे, ओके। तो 4 ऑप्शन, ठीक है। ये भी तुम्हारा इसका ही सवाल है जो अभी स्टेप बताए थे, क्या है देखो, अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट इतना यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले क्या पता करेंगे, UE, फिर लेंथ से VO, V एंड लेंथ पूछता है तो VO प्लस UE,
VO प्लस UE। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 8 मिलीमीटर है, बी केयरफुल, 8 मिलीमीटर। एंड आईपीस की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 मिलीमीटर, मतलब UO, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस, ओके, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन लेंस, मतलब हमें क्या पता करना होगा, लेंथ इज इक्वल, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन लेंस, मतलब लेंथ, लेंथ क्या रहता, V0 प्लस मॉड ऑफ UE, V0 प्लस मॉड ऑफ UE। ठीक है, तो कर लेते हैं, 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE इज इक्वल टू 1 बाय FE। V क्या रखना है -25, रट लो, V क्या रखना है -25, तो -1 बाय 25 माइनस 1 बाय UE पता करना है, इज इक्वल टू 1 बाय FE कितना है रे 2.5, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 बाय UE इज इक्वल टू -1 बाय 25 माइनस 1 बाय 2.5, माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 25 बाय 25 इंटू 2.5, उल्टा करना पड़ेगा, तो UE कितना हो जाएगा 25 इंटू 2.5 बाय 27.5, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, 25 एक 25, 25 एक 25, अभी 27, 25 एक 25, 11 1 11, 11 2 22, 22 मतलब 3, 11 3 सही ना, नहीं 11 2 ही आएगा, सॉरी 11 2 ही आएगा, देन 30 8 बचे 80, 11 7 तो UE कितना आ गया 2.27, मतलब एक काम हो गया अपना। अभी ये माइनस में आया ना, लेकिन हम मैग्नीट्यूड रखते हैं, V0 कैसे निकालेंगे, 1 बाय V0 माइनस 1 बाय U0 इज इक्वल टू 1 बाय F0, 1 बाय V0 पता करना है, माइनस 1 बाय U0, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 9 मिलीमीटर पे रखा ना, 9 मिलीमीटर, तो कैसे लेना पड़ेगा -9 इधर रखा है, ओके, इज इक्वल टू F0, F0 कितना है 1 बाय 8, माइनस माइनस प्लस, तो इसका डिस्टेंस माइनस ही लेंगे ना ऑब्जेक्ट का, यस माइनस ही लेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के किस, अरे सॉरी ऑब्जेक्टिव की तो लेफ्ट में ही रखा है, ओके, तो 1 बाय V0, लेकिन ऑब्जेक्टिव की इमेज कहां मिलेगी राइट साइड में, ऑब्जेक्टिव आईपीस, ऑब्जेक्टिव के उधर ऑब्जेक्ट, इमेज यहां मिल रही, इसकी इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही, उसकी इमेज इधर ही मिल रही, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में, मतलब दोनों निगेटिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में, एंड ऑब्जेक्टिव की इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, इमेज किधर बनती इधर, चलो बढ़िया, तो ये 9 1 1 8 9 8 72, हाँ 1 बाय 72, तो V0 कितना था 72 mm, 72 mm मतलब 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 प्लस ये 9 पॉइंट समथिंग, खत्म, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ लेंदी खेल दिख रहा है, यही स्टेप है, 3 प्रॉब्लम कर ली वैसे, ओके, तो इसका क्या रहा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यहां चलते हैं, चलो, इन अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, नेट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव V0 बाय U0, eyepiece is a simple microscope, 1 plus D by FE, 1 plus D by FE, V0 by U0, V0 कितना है 7.2, V0 कितना आया 7.2, U0
यू नॉट 9 था ना, यू नॉट कितना था 9, 9 मतलब 0.9, सही है ना बे 0.9, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना है 2.5, 2.5, तो ये 10 आता ना, 10 और 11, तो 11 इंटू 9 आठम 72, 88, समझे कि नहीं बे? बस रीड करो, इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप है कि कंपाउंड, कंपाउंड रहे तो MO प्लस ME उस हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो 88 थर्ड ऑप्शन। यहाँ चलते हैं। A small telescope of objective lens of focal length, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 144 सेंटीमीटर, आईपीस का कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड टेलीस्कोप। बेटा टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है माइनस FO बाय FE, आउटपुट बाय इनपुट, माइनस FO 144, मान लो उल्टा भी कर रहे हो, मैग्नीफाइंग पावर 1 से कम, काय को हम क्या भजे तल रहे क्या इधर, ठीक है ना 6, तो क्या आएगा साई दोनी 12, साई चौक 24, ये मैग्नीफाइंग पावर है माइनस 24, और जो लेंथ रहती FE प्लस FO, और सही है कि नहीं? टेलीस्कोप के दो ही चीज याद रखो, मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ, FE प्लस FO, एक 144 है एक 6 है, तो 150, 150 और माइनस 24, 150 और माइनस 24, लेंथ से ही आंसर आ रहा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस करेगी, समझ आ गया। तो टेलीस्कोप के लिए क्या याद रखोगे, मैग्नीफाइंग पावर माइनस FE बाय FO, अच्छा आउटपुट बाय इनपुट FO बाय FE, एंड दूसरा लेंथ FE प्लस FO, FE प्लस FO। अच्छा कंपाउंड टेलीस्कोप रहा तो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर रहता वो रहता माइनस FO बाय FE। अच्छा छोड़ो इसको हटाओ, ये जब उसका नंबर आएगा तब देखेंगे, ये क्लियर है। यहां चलते, बताओ क्या है, जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लेबोरेटरी हैज ऑब्जेक्टिव कितने का है 15 मीटर एंड आईपीस 1 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्नीफाइंग पावर माइनस FO बाय FE, ये कंफ्यूज करता, आउटपुट बाय इनपुट, तो माइनस 1500 बाय 1, तो कितना आएगा 1500, माइनस तो है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहां चलते, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। इन अबव प्रॉब्लम इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा ऑब्जेक्टिव, मतलब आईपीस तक जा रहे क्या, नहीं, ध्यान से सुनो। ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रही मून की डायमीटर ऑफ मून, यहां पे बनेगी इसकी इमेज, ये रही डायमीटर ऑफ इमेज, ये रहा डिस्टेंस ऑफ मून, ये रहा डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि फोकल लेंथ रहेगी, जो कि क्या रहेगी फोकल लेंथ, बिकॉज हम क्या बोलते हैं FO प्लस FE। अरे ट्यूब की लेंथ टेलीस्कोप की कितनी लेते तुम, FO प्लस FE, तो इमेज कहां बनेगी ऑब्जेक्टिव की, फोकस पे, तो ये क्या हो गया FO, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो क्या लॉजिक, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एक tan थीटा फ्रंट साइड, डायमीटर ऑफ मून बाय डिस्टेंस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो डायमीटर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये इधर आ जाता, डायमीटर ऑफ मून बाय डिस्टेंस ऑफ मून इनटू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। डायमीटर ऑफ मून 3.48 इंटू 10 to the power 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ मून 3.8 इंटू 10 to the power 8 इंटू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कहां पे, अबव प्रॉब्लम, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 15 मीटर, तो सेंटीमीटर करेंगे, 15 मीटर का सेंटीमीटर करेंगे तो 1500, कितना आ जाता 1500,
तो बेटा ये और ये गया, तो 15 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, बिकॉज 3.4 को 3.8 से मल्टीप्लाई करें, नीचे बड़ा है ना, तो 15 से छोटा आंसर 13.7। सही तो है, यस 13.74। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन है, उसको निपटा देंगे पहले, या फिर चलो इसको कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं? अ मैन विथ नॉर्मल ईयर पॉइंट इतना, रीड अ बुक विथ स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी? 5 सेंटीमीटर। What is the closest and farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read a books when viewing through magnifying lens? तो पता क्या करना है हमको? U पता करना है, लेंस और बुक के बीच का डिस्टेंस, मतलब U पता करना है। अब एक बार इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर पे जो कि माइनस होगा, और एक बार इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इसका पहले कर लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/∞ माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5। तो u कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। देखो हो गया अपना काम, एक ही में -5, यही आंसर होगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। 1/v 1/-25 माइनस 1/u 1/5, ये इधर 1/u इज इक्वल टू माइनस कॉमन 1/25 प्लस 1/5। सही जा रहे ना अपन, ये माइनस देन माइनस कॉमन, तो -5 प्लस 25/125 उल्टा कर दो, u इज इक्वल टू 125/30। ये 0 से यहाँ पॉइंट आ जाता, निगेटिव साथ में 3 × 3 3 चौक 12, 4 पॉइंट समथिंग आ गया। तो क्या पता करना है वो पहले कैलकुलेट करो, सवाल देख के डरो मत, खाली सवाल पर क्या पता करना, टेंशन आएगा फालतू में। तो बुक रखा है, तो बुक का डिस्टेंस पूछा है, लेंस से बुक का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का, इमेज कहाँ दिखनी चाहिए? एक बार मिनिमम डिस्टेंस पे, एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहां चलते हैं। क्या पूछ रहा है? इन अबोव प्रॉब्लम मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर डेविएशन, मैक्सिमम 1 + d/f, मिनिमम d/f, सिंपल। अच्छा, तो 1 + d 25, फोकल लेंथ 5 था क्या रे? 5, और ये 5, तो ये कितना आ जाता? 5, ये कितना आ जाता? 6। 5 और 6 एक ही में, सिंपल। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ साइज, मतलब एरिया ऑफ इमेज कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड यू कितना है? 9 सेंटीमीटर। अंग्रेजी समझना बहुत जरूरी है। बीइंग व्यूड, वहां पे रख के देखा जा रहा है, बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस? लेंस की बात हो रही है तो कोई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मत बनाओ। मैग्निफिकेशन क्या रहता? v/u। मैग्निफिकेशन क्या रहता? v/u। तो v पता कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u -9, एक ही लेंस है ना, एंड 1/f इज 1/10 प्लस हो जाएगा कि माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/9, 9 माइनस 10/90। सही जा रहे क्या अपन? तो -1/90, तो v कितना आ जाता? -90। मैग्निफिकेशन v/u, v कितना आया? -90, u कितना है पे? 10। सही तो जा रहे ना रे? मैग्निफिकेशन कितना? हाँ, क्या 9 है? ये देखते चलो, u की वैल्यू कितनी है? 9, प्लस में 9 है ना? यस,
तो कितना आएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है, 10 है, बिल्कुल सही। v बाई यू, v ना -90 है, ठीक है, तो ये आ गया। अब इन द अबव प्रॉब्लम हाउ मच इज द एरिया। अब एरिया जब देखते हैं हम तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाता है, सही है कि नहीं पे। एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन स्क्वायर 100 है, 10 आया था ना 100, और मेरे हिसाब से उसका 1 mm स्क्वायर था, सही है ना, तो 100 mm स्क्वायर, सिंपल। तो 1 आएगा भाई, इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहां चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैग्नीफाइंग पावर जो रहता ना वो d बाई यू रहता, बेसिक फॉर्मूला। फिर इसका आगे चल के मिनिमम डिस्टेंस पे रखते तो 1 प्लस डी बाय एफ आता, या फिर d बाय एफ आता, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला क्या रहता है, d बाय यू। इन द अबव प्रॉब्लम द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज d बाय यू। ये आसान है क्योंकि d कितना है 25 और इमेज का डिस्टेंस कितना है 9 है ना। इमेज कितने डिस्टेंस पर रखे, 9 पे। इमेज कितने पर रखे, 9 पे। इस पे सवाल आ सकता 9। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला क्या है, d बाई यू, दोनों के लिए, d बाई यू दोनों के लिए, मतलब मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और जब उसमें हम 1 बाई यू की वैल्यू रखते तब वेरीफाई हो जाता। एंड क्या आता फॉर्मूला, 1 प्लस डी बाई एफ या d बाय एफ, मिनिमम d बाय एफ, मैक्सिमम 1 प्लस डी बाय एफ। एंड मैक्सिमम कब, मिनिमम डिस्टेंस पे, एंड रिलैक्सेशन टाइम मतलब वहां पे मिनिमम, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, 2 से थोड़ा 3 से थोड़ा सा छोटा 2.8, 20 का 2, सॉरी 20 का 3 सही है, ठीक है। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम एट व्हाट डिस्टेंस शुड लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर in order to view a square distinctly with maximum possible magnifying power। तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। तो क्या पता करना है हमें, in above problem at what distance should lens be held from the figure। फिगर मतलब वो स्क्वायर वाली, मतलब u पता करना है, u पता करना है। in order to view the square distinctly, distinctly करने के लिए 25 चाहिए। इमेज कहां बननी चाहिए, 25 पे, तभी तो डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, तो 1 बाय -25, उसी साइड देखेंगे। -1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, कितना था 9 था क्या रे, नहीं 9 नहीं था यार, 10। एफ कितना है 10, ओके। ये इधर ये इधर, तो -1 बाय 25 -1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय यू। माइनस को भूल जाओ बिकॉज ऑप्शन में है ही नहीं, तो u डायरेक्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 25 मतलब 35। समझ पा रहे हो कि नहीं। और ऊपर 250, तो 5 7 35, 5 5 25, ये 7 1 7, 7 49। सिंपल है, मतलब कॉमन सेंस, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही तो है। यहां चलते, क्या बोल रहा है, इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू। v कितना था रे, v 25 u 7.14, v 25 u 7.14, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, सही आ रहा क्या अपन, 7 त्रिक 21, तो 1 आएगा। यस 1 इज द आंसर, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है भाई, देखो क्या बोल रहा, एंड एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर इज 30x टाइम डिजायर्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतना, आईपीस इतना। ये किसकी बात हो रही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ओके। अच्छा, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल मतलब कौन से,
इन्फिनिटी पे के क्या नजदीक के, नॉर्मल मतलब इन्फिनिटी, ये स्ट्रेन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट स्ट्रेन एडजस्टमेंट, स्ट्रेन पे मैक्सिमम, एंड नॉर्मल मतलब इन्फिनिटी। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस डी बाय एफ, मानते हो, बिकॉज आईपीस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू डी 25, आईपीस का कितना है रे 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ कितनी 5, तो एमई कितना आ गया, एमई आ गया 5, एम कितना है 30, पूरे का कितना चाहिए 30 टाइम्स, तो ये हो गया 30, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस का हो गया 5, 5 छके 30, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना चाहिए 6, समझे, मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। आपको क्या पता करना है, सेपरेशन बिटवीन बोथ लेंस, सेपरेशन बिटवीन लेंस, तो भाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इससे आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी नॉट बाय एफ, एफ माइनस वी नॉट बाय एफ, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव उल्टी इमेज देगा, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव -6, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पता करना है, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पता करना है, तभी तो लेंथ आएगी। ओके, क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है, दिया, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दिया, हमें वी नॉट पता करना है, बिकॉज माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप के लिए वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई, वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई, एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है ना, तो एफ ई है ना हमारे पास, यस एफ ई है, अब वी नॉट चाहिए, यहां से वी नॉट ले लेंगे, तो एफ नॉट कितना है बोलो 1.25 माइनस वी नॉट बाय 1.25, 1.25 मतलब 5/4, ये कर लेते हैं यार, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 30, 0 3 साई 2 12, 12 और 3 15, सही जा रहेगा, देखो 15 1 7, सही है, -7.5 इज इक्वल टू 1.25 माइनस वी नॉट को इधर ले लो, 1.25 प्लस 7.5, तो भाई 8.75, 8.75, तो वी नॉट आ गया 8.75, तो 8.75 प्लस एफ ई कितना है, एफ ई कितना है आईपीस 5, तो कितना आएगा, सही है क्या बे 13.7, 1 बिल्कुल सही। पहले आईपीस का निकाला, फिर ऑब्जेक्टिव का निकाला, फिर वी नॉट निकाला, तो मिनिमम एडजस्ट के लिए वी नॉट क्या आता, वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई, नॉर्मल के लिए वी नॉट प्लस एफ ई, और स्ट्रेन के लिए वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई। यहां चलते हैं, बोलो भाई क्या है, अ स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव ना 140 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव बड़ा है ना तो टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप माइनस एफओ बाय एफ ई, सही है क्या भाई, माइनस एफओ बाय एफ ई, माइनस एफओ बोलो रे 140 बाय 5, 5 2 10 5 8 40, सही जा रहे क्या 28, ठीक है, तो क्या था 4। यहाँ चलते हैं, इन अबव क्वेश्चन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन विल बी, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, तो टेलीस्कोप का जो नेट मैग्निफिकेशन रहता माइनस एफ ई, सॉरी माइनस एफ ओ बाय एफ ई, ये सारे फॉर्मूले प्रूफ करवाए भैया, जाके देखना लेक्चर, माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी, ये प्रूफ करवाया फॉर्मूला। ओके, तो कंपाउंड माइक्रो तुमको 5-6 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, तो कंपाउंड सॉरी टेलीस्कोप जो है उसका जो फाइनल मैग्निफिकेशन आ रहा वही आ रहा, तो माइनस एफ ओ, अभी क्या था ना ये 28 आया था, ये 1 प्लस एफ ई 5, सही ना, एफ ई कितना है 5 बाय 25 माइनस 28 5 6 बाय 5, 8 संग 48 8 4
साई दोनी 12 13 14 बाय 5 5 का 5 5 दोनी 10 क्या हो गया ये 68 होगा क्या? एडिशन गलत हो रहा है। एक ही पॉइंट में आंसर है, डायरेक्ट भी जा सकते हो, पॉइंट में आंसर एक ही, या कर लेंगे। 8 संग 48 ला 8 चले 4 साई दोनी 12 4 16 बिल्कुल सही। बाय 5 5 का 5 5 त्रिक 15 5 त्रिक 15 5 सका 30 जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम पास सवाल है, बोलो जल्दी। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। लेंथ FE प्लस FO, FE 5 था क्या रे, एंड FO 140 था शायद, देख लेते एक बार। 140 और 5 था, 140 और 5 तो कितना आ जाता? 145। अब क्वेश्चन चढ़ा तो 145, ठीक है। ये वो मून वाला टेलीस्कोप इज यूज। देखो एक बिल्डिंग देख रहा है ऐसे, ये ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, यहां से जाएगा, यहां इमेज बनेगी इसकी जो भी है। तो इसकी हाइट कितनी है? टेलीस्कोप व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर पे ये फोकल लेंथ पे मिलता, वो याद आना चाहिए। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया था ना इसने, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 140 सेंटीमीटर। और क्या पता करना है? ये पता करना है x क्या था, 100 बाय 3000, ये दोनों मीटर में इज इक्वल टू x, ये बाय ये बाय ये, x बाय 140। तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज मीटर मीटर कैंसल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, x 3 चौक 12 4 पॉइंट समथिंग, मतलब थर्ड ऑप्शन। सिंपल है, मतलब देखो वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे, ठीक है। यहां चलते, क्या पूछ रहा है इन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म बाय द टावर इफ इट इज 25। देखो भाई क्या है ये टावर की फाइनल इमेज, तो बाद वाला आईपीस है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। क्यों? और उसके फोकस पे रखते ना वो, तो 1 प्लस डी कितना 25, और एफ आईपीस की फोकल लेंथ 5 थी शायद। अब वो क्वेश्चन चढ़ाना, आईपीस की कितनी थी 5, तो ये कितना आ गया 5 5 25, तो कितना होगा 6, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 6। अब देखो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू हाइट ऑफ फाइनल इमेज बाय हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव यहां मिली भाई अपने को 4.7, तो ये 4.7 इधर लेके चल जाओ। हाइट ऑफ फाइनल इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू 4.7, तो 6 इंटू 4.7 साया पंचे 30 से थोड़ा सा छोटा, समझे? तो कितना 28 सेंटीमीटर आ गया, 28 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट पढ़ोगे इसमें का तो इतना गंदा है, लेकिन ये है बहुत आसान। इसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, ये M1 M2 M3 ऐसे नहीं है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहां पर ये ऐसे करके, ये ऐसे सीन है, ये बड़ा मिरर है पूरा, इसको पूरा एक मिरर मानते हैं, ये बड़ा मिरर है, ओके। अच्छा तो इसको हटा देता मैं, बड़ा मिरर है, तो क्या होगा देखो, एन इंस्ट्रूमेंट यूजेस 2 मिरर एज शोन इन फिगर, सच इंस्ट्रूमेंट बिल्ट इन मिरर्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 mm। बात को समझो, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर, तो ये लार्ज है कि ये लार्ज है, ये वाला लार्ज है। अब ये 2 टुकड़े नहीं है, ये पूरा एक मिरर है, तो भाई लार्ज मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर, इतना मानते हो? इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 110 मिलीमीटर। अब एंड द स्मॉल मिरर 140 मिलीमीटर, मतलब ये मिरर 140 मिलीमीटर रेडियस है इसकी, तो 70 मिलीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी।
वेयर विल फाइनल इमेज ऑफ M3, इसकी फाइनल इमेज कहां मिलेगी? एक एक से करते हैं. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. एक समझो, ये बड़ा मिरर, ये छोटा मिरर, और ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज पैरेलल आएंगे, रेज पैरेलल आएंगे, रेज पैरेलल आएंगे और कहां जमा होंगे? फोकस पे. तो बड़े मिरर का फोकस कहां है? 110 पे. मतलब कहां पे? 110 मिलीमीटर पे. लेकिन इन्होंने यहां पे एक मिरर घुसेड़ दिया. कितने दूर? इससे 20 मिलीमीटर पे. तो क्या ये रेज आखिरी तक जा पाएंगे? नहीं. तो इसका ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा. तो ये कितना है? 20. ये कितना है? 110. तो ये कितना हो जाएगा? 90. तो ये जो मिरर है इसका U कितना होगा? सर इसका U होगा, यहां पे पोल लेंगे इसका. तो रेज ऐसे आ रहे, रेज के डायरेक्शन में गिन रहे ना, और रेज ऐसे आ रहे, इसके लिए रेज के डायरेक्शन में गिन रहे, तो प्लस 90 mm होगा. नहीं समझे? रेज इसके लिए इधर से आ रहे, ठीक है, पोल से इधर गिन रहे. अच्छा, U हो गया. V हमें पता करना है. और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी इधर ही, तो प्लस के माइनस प्लस, फोकल लेंथ भी प्लस. समझे? मतलब पूरा सेट समझ गए? उसमें प्रिंट मिस्टेक है. ये एक मिरर और ये एक मिरर, ठीक है. अच्छा, ये मिरर के पैरेलल आने वाले रेज फोकस पे जमा होते, लेकिन दूसरा मिरर घुसेड़ दिया इन्होंने, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया. तो ये सीन हो गया. मिरर फॉर्मूला बोलो. V प्लस U इज इक्वल टू फैमिली. ओके, तो 1/V पता करना है, प्लस 1/U, 1/90 इज इक्वल टू 1/70. ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 1/V इज इक्वल टू 1/70 माइनस 1/90. तो 90 माइनस 70, 9 7 63, 6300. तो 90 माइनस 70 इज 20. सही जा रहा है क्या बेटा? 20/6300, 0 0 कैंसिल. तो V हो जाएगा 630/2, बेत्रिक 6, बेकबे बेपंचे 10. ओके, तो ये mm में आएगा. ये mm में आएगा ना, सब mm में है, तो ये आंसर होगा इसका. सिंपल है. तो मेरे को नहीं लगता अगर तुम ज्यादा दिल पे नहीं लेते इसके सवाल, तो ये कोई टफ टॉपिक है. हाँ, अगर दिल पे लोगे ये कैसान वोच कैसान वोच कैसा, फिर गलत हो जाएगा. समझ आ गया? 20 मिनट में प्रिज्म उड़ा देंगे. प्रिज्म के 10-11 सवाल है, खटाखट 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 निपटा देंगे. कहाँ गया भाई प्रिज्म? बहुत आसान है, निपटा देते इसको भी. यहां चलते, यहां से शुरू हुआ था प्रिज्म. ओके, यहां चलते. बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय डेल. तो जिसका ओमेगा ज्यादा उसका डेल कम. तो किसका ओमेगा ज्यादा है? वो ओमेगा 1 का ज्यादा है, तो इसका डेल क्या होगा? कम होगा. डेविएशन कम करेगा. प्रिज्म में से जब रे पास होता तो बेस के तरफ डेविएट हो जाता. तो डेविएशन किसका ज्यादा है? 1 का के 2 का? 1 का डेविएशन ज्यादा है. ओमेगा 1 ज्यादा है, डेविएशन कम होगा. सॉरी, डेविएशन क्या होगा? इसका कम होगा. एंड इसका डेविएशन ज्यादा होगा. तो पहले वाले का बेस इधर है, दूसरे वाले का बेस इधर है. पहले वाले से रे इधर जाएगा और दूसरे वाले से रे ऊपर जाएगा. तो ऊपर ज्यादा जाएगा कि नीचे ज्यादा जाएगा? ऊपर, बिकॉज इसका डेल ज्यादा है, बेस की तरफ जा रहा. तो रे किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज. एवरेज डेविएशन इज एंटी क्लॉकवाइज. सही है. तो ऑप्शन नंबर 2. यहां चलते हैं. मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन क्या रहता? सर मिनिमम डेविएशन इज 2I/A. 2 इंटू आई कितना है? 40 माइनस इक्विलैटरल है ना. प्रिज्म कैसा है? इक्विलैटरल. तो 80 माइनस 60, 20 डिग्री. ठीक है भाई. ये अगर I होगा तो ये E होगा, तो ये डेल होगा. ठीक है. तो हमें क्या पूछा है? एंगल ऑफ प्रिज्म. डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A. डेल कितना? 30, I 15, E 60, A पता करना है. तो A इज इक्वल टू 75 माइनस 30. सही है क्या? 45. अगर इस मिरर से रे रिट्रेस होना है
तो रे कैसे जाना चाहिए इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गया तो आई कितना 0, आई 0 तो R2 भी 0। हमें पता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, A कितना दिया है 30, A कितना दिया है 30, तो 30 इज इक्वल टू R1 प्लस 0, तो R1 कितना आ गया 30 डिग्री। तो बस इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, इंटू साइन 30, साइन 45 इज 1/√2, म्यू पता करना है 1/2, 2 इधर चला गया तो √2, समझे, √2 विल बी द आंसर। क्या है, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब थीटा, थीटा क्या रहता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी जो ज्यादा है वो म्यू वी होगा, 1.68 माइनस 1.56, ए कितना है 12 डिग्री, ये 0.12 आता इंटू 12 डिग्री तो 1.44 डिग्री, 1.44 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्या पूछा है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू येलो माइनस 1, व्हाट इज म्यू येलो, एवरेज, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, म्यू वी 1.64 प्लस 1.52 बाय 2, अभी अभी किया था इसलिए याद है 1.58 आ रहा है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर 1.64 माइनस 1.52 बाय 1.58 माइनस 1, 2 1 0, 0.58, 12/58, एक से कम ही आएगा। A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam is incident on the face of prism. The angle of minimum deviation इतना. What is refractive index of ठीक है, mu is equal to sin of del mean plus a by 2 by sin of a by 2, सही जा रहे ना अपन, तो sin of del mean 30, a 60 by 2 एंड नीचे sin 30, 60 by 2 is sin 30, तो ऊपर sin 45, sin 45 इज 1/√2, नीचे 1/2, 2 ऊपर चला जाता √2 आता, मतलब 1.414, 1.414। When ray of light is incident angle of 35 degree equivalent, it passes symmetrically, symmetrical मतलब minimum deviation, symmetrical मतलब parallel to the base minimum deviation, calculate deviation, तो minimum deviation रहता 2i माइनस a, 2i कितना है बे 35, a कितना है 60, सही जा रहा है अपन, तो 70 में से 60 गए, कितने बचे 10। अगर इंसिडेंट होने के बाद रे सिमेट्रिकली मतलब पैरेलल अगर जाता है तो डेविएशन मिनिमम हो, डेविएशन मिनिमम, तो आंसर कौन सा आना चाहिए 10 डिग्री। A ray incident 45 degree we suffer deviation इतना, what is angle of emergence, del is equal to I plus E minus A, बोलो del कितना है 55, suffers deviation I 45, E पता करना है, A 60 डिग्री, ओके 55 प्लस 60, पहले नीट के पेपर उठा के देखोगे तो हर एग्जाम में सवाल है, जेई मेन में भी बहुत सवाल पूछे गए इस बार जो हो रहा है, तो आने के चांसेस ज्यादा ही हैं, इसको हल्के में मत लो, प्लस ई 105 ना रे 115 माइनस 45 इज इक्वल टू ई, 5 गया 70, सही है क्या बे 70। थिन प्रिज्म इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, कंबाइन विथ इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ 2, यहाँ बी केयरफुल, यहाँ निगेटिव साइड में नहीं लेना, डेविएशन क्या रहता a इंटू म्यू माइनस 1 थिन के लिए, इसका भी a इंटू म्यू माइनस 1, a1 म्यू 1 a2 म्यू 2, कोई भी माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वहाँ गलती करते हैं तुम। a1 पहला प्रिज्म 5 डिग्री,
μ1 1.54 -1, A2 पता करना है, वेरी गुड, μ2 1.92 -1, तो 5 0.54, A2 0.92, इसको इधर ले लो, तो A2 इज इक्वल टू 5 इंटू 54/92। कैसे करेंगे? तो लगभग ये 2.5 के आसपास वाला आंसर खत्म करो, ठीक है, 2.9। A ray of light is incident at an angle of 60 degree, one face of prism angle 30 degree. Emergent ray makes an angle 30 degree with incident ray. Emergent angle मतलब डेविएशन दिया, समझ में आ रहा है क्या? डेविएशन कितना दिया? 30 डिग्री. The angle made by emergent ray with second face of prism. Angle made by emergent ray with second face of prism. ठीक है, फेस के साथ, फेस के साथ. तो डेल इज इक्वल टू क्या था? डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. डेल कितना है? 30. आई बोलो रे 60 डिग्री प्लस ई पता करना है, लेकिन ई नहीं, ई डैश पता करना है. ई क्या आता है? नॉर्मल के साथ का, हमें सरफेस के साथ का चाहिए, समझ आ गया? तो माइनस ए 30, तो मेरे भाई ये कैंसिल, ई कितना आता? 0, मतलब ई डैश कितना? 90. इमर्जेंट रे सरफेस के साथ, इमर्जेंट एंगल नॉर्मल के साथ रहता है. नॉर्मल के साथ अगर 0 तो ई डैश कितना? 90. 0 मत लिखना, 90 विल बी द आंसर. मतलब ये एंगल आता, पूछा ये एंगल है सरफेस के साथ, ठीक है. इन क्वेश्चन 4, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 एट सेकेंड फेज ऑफ द प्रिज्म. R2 0 रहेगा ना, उधर का 0 तो ये भी 0. इन क्वेश्चन 4 एंगल R1, बहुत अच्छा सवाल है. A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 ले लेते, R2 कितना है? 0, तो A कितना था? 30. A कितना था? 30, तो R1 भी कितना? 30. क्या पूछा हमको? R1, तो R1 कितना? 30. सही है, मतलब वही एक टेक्निक है जिससे सवाल आ रहे हैं. सही तो है? यस. इन क्वेश्चन 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विल बी, मतलब इसी में ना, तो μ1 एयर इंटू साइन, इंसिडेंस कितना था? म्यू पता करना है, साइन 30. सही जा रहे ना अपन? ये कितना था रे? कंफर्म? साइन 60, म्यू 2 कैंसिल, 1.73. स्नेल्स लॉ लगा दिया. सही है. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. तो मिनिमम डेविएशन क्या रहता? 2i माइनस, अच्छा छोड़ो ना, सवाल क्या पूछा है देखो. देन एंगल ऑफ प्रिज्म इज, कैसे करेंगे? म्यू ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस a/2 बाय साइन ऑफ a/2. सही जा रहे ना? म्यू √3, डेल मिनिमम a है, a प्लस a 2a, 2a/2 इज a, तो साइन a बाय साइन a/2. अब तुम्हारी जिंदगी गई डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके. साइन a को क्या लिखेंगे? 2 साइन a/2 कॉस a/2. यहाँ गड़बड़ नहीं करना आंसर लिखने, बिकॉज आंसर a/2 का आएगा, आंसर a/2 का आएगा. √3/2 कॉस ऑफ a/2, गड़बड़ नहीं करना, हमें a पूछा है ना, आंसर a/2 का आएगा. तो साइन कॉस इनवर्स 30 इज नॉट द आंसर, 30 इज एक्चुअली a/2, तो a इज 60. होपफुली 30 नहीं है, 31 लिख के बताना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना? तो कितना फिर? 60. सही है.
रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे करेंगे रे? म्यू दिया है, साइन ऑफ डेल मीन प्लस ऐसे करेंगे ना, बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, ठीक है भाई। म्यू कितना है 1.5, डेल मीन मिनिमम डेविएशन निकालना है A60, तो साइन ऑफ डेल मीन निकालना है ना, प्लस 60 बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन 30, साइन 30 ना 1/2, तो कितना आता है 0.75 साइन ऑफ डेल मीन प्लस 60/2, साइन इनवर्स ऑफ 0.5 इसीलिए दिया गया ना, साइन इनवर्स 49 डिग्री, तो इसको इधर लेके कितना हो जाता 49 डिग्री, डेल मीन प्लस 60/2, तो डेल मीन प्लस 60 इज इक्वल टू 98। कुछ भेजे में घुस रहा है क्या बात? ये इधर डेल मीन 98 माइनस 60 90, सही कह रहे? ओके सही तो है, यस। A prism of refracting angle 60 has angle of deviation. What must be the angle of incidence? Has minimum del mean 2i minus a, del mean कितना है 30, 2i पता करना है 60, i 45, समझे क्या बे? 90 का आधा 45, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा रफ देख लो, सारी चीजें आ जाएंगी। ओके चलो डन।